तो हमारे मामला संज्ञान में आया, हमने जनता के बीच रखा, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इसको संघर्ष किया, ज्ञापन दिए। वो ऐसा मामला है कि एक टीसीएस जो सबसे बड़ी परीक्षा इस उत्तराखंड के लिए हो रही है, उसमें भी अगर इतना बड़ा खेल हो रहा है, उसके नीचे जो परीक्षाएं हो रही है वो तो साक्षात आप लोगों ने देख लिया है किस प्रकार से आप टीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, पहले यूपीएससी की कर रहे थे। तो आप इस बात को भली भांति जान लो कि एक एसडीएम जिसको समायोजित किया जाता है या समायोजन के तहत उसको नौकरी दी जाती है, ऐसी कोई प्रक्रिया हमारे ना संविधान में है ना कोई आयोगों की नियमावली में है। उसकी जब मैं 2 लाइन आपको बताऊंगा तो आपको समझ आ जाएगा। जब ये फाइल चलती है, त्रिवेंद्र रावत जी की सरकार होती है, तो त्रिवेंद्र रावत जी इस फाइल पर रोक लगा देते हैं कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिससे कि ऐसा बन पाए। जब धामी जी आते हैं तो धामी जी इस फाइल को पुनः चलाते हैं और लास्ट में 2 लाइन लिख देते हैं कि ये जो एसडीएम पद पर जो व्यक्ति जो नियुक्त किए जा रहे हैं, भविष्य में आने वाली भर्ती में घटित होने वाली जो कोई एक पद एक्स सर्विसमैन का होगा उसमें समायोजित किया जाए। ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, फर्जी एसडीएम तक बना रहे हैं। जब हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, जब इसका हल्ला हमने किया देहरादून के अंदर, सचिवालय में जाकर भी ज्ञापन दिए, मुख्यमंत्री आवास में ज्ञापन दिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, तो हमारे खिलाफ 10 करोड़ का मानहानि का नोटिस आ जाता है। हमारे खिलाफ जब 10 करोड़ का मानहानि का नोटिस आ जाता है तो हम देहरादून से उठकर फिर हल्द्वानी आ जाते हैं, क्योंकि इधर ही उनकी ड्यूटी है। हम यहाँ आते हैं तो फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस एक हल्द्वानी में करते हैं, क्योंकि 10 करोड़ के नोटिस देकर हमें डराकर क्या करूँ, हमारे पास तो 10 रुपये नहीं है, तो तुम 10 करोड़ का नोटिस हमें दे रहे हो। तो हमने देहरादून से उठकर हल्द्वानी आए, हल्द्वानी में दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हल्द्वानी में इसलिए की कि अखबार छापना बंद कर देते हैं, और अगर देहरादून में अखबार हम छापा होगा तो गढ़वाल प्रखंड में छपा होगा, कुमाऊं को खबर नहीं छपी हुई। हमने कहा कि अगर आप 10 करोड़ का नोटिस देते हो तो हम आपके घर में आकर लोगों को बात बताएंगे। और हमने आकर यहाँ पर और हमने कहा कि बबलू कुमार गलत है, क्या बेरोजगार संघ गलत तथ्यों के साथ इस बात को उठा रहा है, तो नोटिस देने की कोई जरूरत नहीं, हमें जेल के अंदर डाल दीजिए। और अगर आप गलत हो तो धामी जी कृपया करके उन एसडीएम को हटाकर उनसे रिकवरी की जाए, क्योंकि यहाँ ऐसे भी एसडीएम है जो एक एसडीएम के पद पर रहते हुए 1000-2000 करोड़ की संपत्ति अर्जित करेंगे। नंबर सबका आएगा, देखो ये लड़ाई छोटी नहीं है। हमें हमारे ऊपर 8 संगीन धाराओं पर मुकदमे दर्ज किए गए, फर्जी मुकदमे दर्ज किए गए केवल दबाने के लिए। पर मैंने उन्हें ये भी कहा है, और ये खुले मंचों से, हमने देहरादून के मंचों से, कई दूसरे मंचों से, खुद अधिकारियों के सामने, अगर आयोगों की बात करें तो हम अध्यक्ष और सचिव के मुंह में बोलकर आए थे कि आप आज बात नहीं सुन रहे हो, आज आप अपने आप को बड़े कुर्सी पर बैठे हुए समझ रहे हो, परंतु वो नहीं जिस दिन तुम्हें जेल भिजवाएंगे, और हमने भिजवाया। और उसके बाद इन अधिकारियों के भी जो ज़्यादा शासन के जो चहते होते हैं, जिन लोगों ने इस उत्तराखंड में भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है, हमने उन लोगों को भी मुंह पर बोल के आए हैं। देखिए, समय का चक्कर घूमता जरूर है। आज भले ही हम लाचार दिख रहे हैं, आज हमारे पास पावर नहीं है, परंतु जिस दिन समय का चक्कर घूमेगा उस दिन आपको भी जेल के अंदर भिजवाएंगे। ये बात हमने अधिकारियों से लेकर कई विधायक, मंत्री और खुद मुख्यमंत्री को तक सामने बुला। इतनी अति ना करिए, उसकी अति का अंत होता है। और आपने एसडीएम का जिक्र करवा दिया, यहाँ करवा दिया, परंतु ऐसे कई घटनाएं लड़ाई जारी है। मैंने आप लोगों को ये तभी कहा कि 4 तारीख का कुछ भी जो